हेलो एंड वेलकम एवरीवन। देखिए यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कंप्लीट एनालिसिस करने जा रहे हैं वीडियो मॉक टेस्ट्स का, जो कि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल ही होगा कि टेस्ट बुक का ये टेस्ट है। और अभी सबसे पहले क्योंकि देखिए यहाँ पे देखेंगे तो टोटल 93 टेस्ट यहाँ पे गिवन है यूपी वीडियो के लिए, लेकिन अभी तक मैंने 14 ही कंप्लीट किए हैं, जिसमें से फुल टेस्ट तो सिर्फ 2 ही किए हैं। बाकी तो जो अध्याय टेस्ट वगैरह होते हैं ये सब जो गिवन है, आगे अनुभागीय टेस्ट ये सब दिए हैं। तो अभी फुल टेस्ट जो मैंने 2 दिए हैं उनमें से एक का एनालिसिस आज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो इसको देखते हैं आज हम मॉक टेस्ट नंबर 1 को, जो कि फुल टेस्ट है। और यहाँ पे आप देखिए टोटल 28,162 कैंडिडेट इस टेस्ट को दे चुके हैं, जिसमें से मेरी रैंक है 529। और टोटल मार्क्स कितने मिले हैं मुझे, तो 221 मिले हैं 300 में से। एक्यूरेसी 87.5% और अटेम्प्ट किए थे 136, जिसमें से जो मेरा परसेंटाइल है वो है 98.13 परसेंटाइल, राइट। और हिंदी में जो मेरे मार्क्स आए हैं वो 87 हैं मार्क्स ही आए हैं। क्या दिखाता है यहाँ पे, वैसे मुझे पता नहीं, अभी पता क्या इतना ध्यान नहीं है, ठीक है। काफ़ी टाइम बाद अभी मॉक टेस्ट दिया है मैंने। तो सामान्य बुद्धि यानी कि रीजनिंग में 71 एंड जनरल नॉलेज में 63, मतलब सबसे कम मार्क्स जो हैं वो मेरे जीके में ही आए हैं। हाँ ये वाले मार्क्स ही थे, अंक लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर, सॉरी मैंने तब से ध्यान नहीं दिया। 221 नंबर मुझे मिले हैं। और कैसे कैसे मिले हैं वो, तो हिंदी में 87 हैं, सामान्य बुद्धि में परीक्षण में 71 हैं एंड सामान्य जानकारी में 63 हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अटैम्प्ट कितने कितने किए थे। तो 48 करे थे हिंदी में, 2 छोड़े हैं बस। 46 करे हैं रीजनिंग में, 4 छोड़े हैं और 8 छोड़ दिए थे जीके के, ओके। बाकी अब हम देखते हैं यहाँ पे लीडर बोर्ड वगैरह आपको क्या दिखाएं, वैसे एक बार देख ही लो। 291 ओ 291 मार्क्स है यहाँ पे टॉप करने वाले का। और सेकंड नंबर का है 270, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया ना सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर वाले का है 269, ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन हमने करे, वो तो हमको पता चल गया। 136 मैंने अटैम्प्ट करे हैं, जिसमें से गलत हो गए हैं 17 क्वेश्चन। ये यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, 17 क्वेश्चन मेरे गलत हो चुके हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले गलत वालों को देख लेते हैं कि गलत कौन कौन से हुए हैं, ठीक है। तो हिंदी में अभी 3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, 3 हिंदी में गलत हैं। और रीजनिंग में तो काफ़ी गलत हो गए। ओ अरे क्या हुआ, कहाँ गया। और जीके में भी काफ़ी गलत हैं। भाई यार क्या हो जाता है बार बार, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। हिंदी भी मेरी ठीक है, हो ही नहीं पा रही, क्या करूँ। अच्छा, इनमें से देसर शब्द कौन सा है, ठीक है। अभी मैंने ये इसको रीअटेम्प्ट मोड पे लगाया हुआ है, तो आप भी बताइएगा। सोच लीजिएगा कि इनमें से कौन सा है देसर शब्द, उसके बाद हम इसको आंसर मोड पे लगा देते हैं। तो बाल्टी मैंने लगाया था, जबकि यहाँ पे डोंगा जो है वो देसर शब्द है, ठीक है। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था, धड़ाधड़ में कौन सा समास है, तो इसमें अव्ययी भाव समास है, ठीक है। उसके बाद प्रेषक का पता, लेटर वगैरह सब कर लेने, मुझे लेटर का ध्यान नहीं था। प्रेषक का पता पत्र के किस तरफ लिखा जाता है, तो प्रेषक, क्या कर दिया था मैंने इसमें, नीचे। यार मैंने नीचे लगा दिया, मुझे तो पता ही नहीं। बाईं तरफ ही लिखेंगे ना जिसको हम लेटर सेंड कर रहे हैं। ये नीचे कैसे लगा दिया मुझे नहीं पता, जानबूझकर ही गलत हो गया, तो ये तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। और हिंदी के तो हो गई क्वेश्चन। ये कुछ रीजनिंग में गलत हुए हैं। एक तो वो कथन निष्कर्ष वाले मेरे गलत हो जाते हैं, पूर्व धारणाएं वाले ये गलत हो जाते हैं। मैं इनमें समझ नहीं पा रही कि इसका चक्कर क्या है। एक ये गलत हो गया। एक परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में, 20% गणित में अनुत्तीर्ण हुए, तो इन दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में कितने। यार इजी तो था, फिर क्या दिक्कत हुई इसमें। 50% आंसर मैंने 40% लगाया, ऐसे करना था ये, ठीक है।
हाँ ऐसे ही तो किया था, शायद लगाने में गलती हो गई, यही किया था बिल्कुल सेम। ओके ठीक है। और ये वाला नहीं, ये तो ये डायरेक्ट नहीं खुलते क्वेश्चंस, एक एक करके खोलना पड़ रहा है। हाँ ये वाले क्वेश्चन ना, मेरे जो धारणाएं वगैरह होती हैं ये तो समझ ही नहीं आते, गलत कैसे हो जाते हैं। अब आप बताइए इसको पढ़कर, अगर आपका ये टॉपिक एकदम स्ट्रॉन्ग है तो कि इनमें से कौन सा सही है, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी गलत हो चुका है। सिर्फ धारणा वन अंतर्निहित है, कुछ लोग अशिक्षित हैं और इसीलिए अंधविश्वासी हैं। शिक्षा तर्कसंगत सोच को बढ़ाती है। कुछ व्यक्ति स्कूल नहीं जाते। यार पता नहीं, मैं इसको ना इस टॉपिक को दोबारा से करूँगी अच्छे से, मुझे समझ नहीं आता ये। एनीवेज आप लोगों ने आई थिंक कर लिया होगा। और कौन सा गलत हुआ था? ये गलत वाले, सिर्फ गलत वाले क्यों नहीं खुल रहे क्वेश्चन? बार बार मुझे लौट लौट के आना पड़ रहा है। इसके बाद ये वाला है, देख लेना आपने, कई क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, ये सब गलत हो गए हैं मेरे। अब मुझे नहीं पता कि इसका रीजन क्या है। अच्छा ट्रायंगल की काउंटिंग में भी गलती हो गई, क्या गलती हो गई इसमें बताइएगा ज़रा, इसमें कितने ट्रायंगल हैं? और इसका तो मैं आंसर अभी आपको नहीं बताने वाली हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसको तो काउंट करके आपको ही बताना है। ऑप्शंस आपके सामने, और इसको मैं लगाऊंगी उस पर भी, क्या बोलते हैं, कम्युनिटी पे लगाएंगे इसको, ठीक है। इसका ले लेते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट, इसको लगाएंगे कम्युनिटी पे कि बताइए कितने इसमें ट्रायंगल हैं। उसके बाद क्या गलत हुआ है, पासे के क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं यार। रीजनिंग आजकल बहुत कमज़ोर चल रही है मेरी। अच्छा ये पासे का क्वेश्चन है, ये भी आपको बताना है, इसको भी मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। और आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बता के जाइएगा अगर आपका पासा स्ट्रॉन्ग है तो, मेरा तो नहीं है। और ट्रिक भी हो इसकी कोई तो वो भी बताइएगा, ओके। तो ये थे रीजनिंग के क्वेश्चन जो गलत हुए थे। अब यहाँ पे हम जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से गलत हुए थे। उत्तर प्रदेश का किस महानगर में सबसे अधिक जनसंख्या है? यार इसमें ना मुझे कन्फ्यूजन हो गया था एक्चुअली, कभी लखनऊ लग रहा था, कभी कानपुर लग रहा था, कभी गाजियाबाद लग रहा था, लेकिन अब देखते हैं इसका क्या राइट आंसर है। कानपुर है, अच्छा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या को करके जाना है इस बार, ठीक है, ढंग से, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है जनसंख्या से। उसके बाद ये है पॉलिटी का क्वेश्चन, और इसमें एक भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो भाग 7 को तो रिपील कर दिया गया था, है ना, तो भाग 8 है, 8 ही होगा ना इसका राइट आंसर। 8 ही है, लेकिन मैंने 7 पे लगा दिया, आई डोंट नो कि क्यों लगा दिया। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। इजी क्वेश्चन है, गलत नहीं होना था, लेकिन ये हो गया गलत। तो हो गया तो क्या कर सकते हैं। पशुपति मोहर पर कौन सा पशु नहीं है बताइए, क्या है इसका राइट आंसर? सिंह। सिंह नहीं है, पशुपति मोहर पे सिंह नहीं है। थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा ये आंसर? सिंह तो है आई थिंक, तो या अशोक स्तंभ। अरे यार कन्फ्यूजन हो गया है बहुत ज़्यादा। इसकी ना आप पढ़ लीजिए यहाँ पे इसकी व्याख्या को। यह मोहर एक योगी की बैठी हुई आकृति है, संभवतः शिव पशुपति को दर्शाती है। वह 4 पशुओं से घिरे हुआ है, एक गैड़ा है, एक भैंस है, हाथी और बाघ। मतलब गैड़ा, भैंस या भैंसा जो भी हो, हाथी और बाघ, 4 पशु हैं। सिंहासन के नीचे दो हिरण दिखाए गए हैं, ओके। अच्छा ये वाली है ये मूर्ति, ओपन हो सकती है क्या ये? नहीं ये ओपन नहीं हो रही है, तो बस जितनी जानकारी हमको चाहिए थी वो मिल चुकी है। 4 पशु हैं, कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गलत हुआ है हमारा। राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? तो ये मैंने एडम स्मिथ लगाया था आई थिंक, नहीं जॉन मेनार्ड कीन्स इसका राइट आंसर है। हाँ मैंने एडम स्मिथ ही लगाया था, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। 13% ने इसको राइट जवाब दिया है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कौन था? वो तो वो ही था क्या, वुड डिस्पैच।
हाँ, मुझे पक्का याद है कि वुड का जो डिस्पैच था 1854 का यही था, लेकिन मैंने राइट आंसर, अच्छा मैंने मैकाले को लगा दिया। ओ यार, कैसे कैसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे 42 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें क्या है, कौन सी मुद्रा का अवमूल्यन सबसे संभावित प्रभाव होगा? कौन सी मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? यार ये इकोनॉमिक्स तो मुझे समझ आती नहीं ज़्यादा। निर्यात में वृद्धि इसका राइट आंसर है। इसको मैंने वैसे भी लगा ही दिया होगा, कुछ भी तुक्का फिट करा होगा, मुझे नहीं समझ आती इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी। अरे क्या हुआ? उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन था, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन देखेंगे जो सही हुए हैं। ठीक है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने के लिए संसद की स्वीकृति अनिवार्य नहीं है। क्यों नहीं है अनिवार्य? शायद अनिवार्य तो होनी चाहिए ना। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो संसद जो कहेगी वही तो करता है। हाँ, अरे यहाँ तो लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को शासन को निरस्त करने के लिए संसद की स्वीकृति अनिवार्य नहीं है, और ये सही भी है ये। अरे देखना पड़ेगा इसको। तो राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है, और 365 में कहा गया है कि राज्य केंद्र के निर्देश का पालन नहीं करता है तो राष्ट्रपति की रिपोर्ट के बिना राष्ट्रपति शासन जारी किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की रिपोर्ट के साथ या उसके बिना जारी किया जा सकता है। मुझे सेकंड वाला चाहिए था, सेकंड वाले में सेकंड वाला जो था ना, ये बी वाला, राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने के लिए संसद की स्वीकृति अनिवार्य नहीं है, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन चाहिए था, तो वो तो गिवन नहीं है यहाँ पे। अब हम बुक में ही देखेंगे। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखते हैं क्योंकि अभी हमारे समझ में नहीं आया। तो गलत क्वेश्चन हमने सारे देख लिए हैं, अब हम देखेंगे क्या सभी 150 क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट से। ठीक है, एकदम फास्ट मोड में देखेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, और रीअटेम्प्ट मोड मैंने ऑफ कर दिया है। हम डायरेक्ट आंसर्स को देखेंगे। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन के भेद कितने हैं? तो 2 ही होते हैं, सघोष और अघोष। ठीक है, यहाँ पे घोष अघोष लिखा हुआ है, या फिर सघोष अघोष भी हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन 2 राइट है। री ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो हंसुनी के अंतर्गत आती है। छोटा है, छोटी, छोटा उ और री, ये चारों आते हैं हर्ष स्वर, यानी कि छोटे वाले जो स्वर होते हैं उनके अंतर्गत। ठीक है, और मतलब ये अभी बात की ही है, और इसके साथ में री और मिला देंगे तो हर्ष स्वर हो जाएगा। तत्सम शब्द यहाँ पे एकादश हो गया। तत्सम फिर से पूछा है तो ग्रामीण हो गया। उसके बाद देसा शब्द, तो ये मेरा गलत हुआ था, ढोंगा मैंने बाल्टी मैंने लगाया था, ढोंगा इसका राइट है। अग्नि का पर्यायवाची पावक है। अंगजा का नंदिनी, अंगजा का सही पर्यायवाची चुनिए, तो ये नंदिनी हो गया। विलोम जोड़ा कौन सा सही नहीं है? तो दाता का विधाता सही नहीं है यहाँ पे, बाकी सब ठीक ही है। अस्ताचल का विलोम उदयाचल। अंत, अंत्य का उचित अर्थ यहाँ पे पूछा है तो अंत का समाप्ति हो जाएगा, और अंत्य का नीच। ठीक है, नेक्स्ट है अश्व और आस्म का, तो घोड़ा और पत्थर। शुद्ध वर्तनी यहाँ पे चुननी है, प्रयाग हो गई। फिर से शुद्ध वर्तनी है, तटस्थ हो जाएगा। बाकी सब यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। और जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सी नहीं है? तो नीरज जातिवाचक नहीं है, क्योंकि नीरज एक नाम है पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये। ठीक है, यहाँ कोई नहीं आया, तो कोई मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनामी हो गया। कोई शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सी नहीं है? समूहवाचक। तालाब नहीं है यहाँ पे, राइट। इंदौर स्वच्छ नगर है। स्वच्छ रेखा में रेखांकित शब्द क्या है? तो नगर की जो विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण हो गया। स्वच्छ कैसा है नगर? स्वच्छ है, विशेषता बता रहा है ना, तो विशेषण हो गया। सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म साथ होता है, तो श्याम ने मेज की सफाई की। किसकी सफाई करी? मेज की करी, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो गया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया मनीष पढ़ता है। यार ये तो अकर्मक नहीं हुई ना, मुझे तो लग रहा है ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है। नहीं, 3 भी सही नहीं, मनीष पढ़ता है, तो ऑप्शन आंसर निकलेगा ना। मनीष पढ़ता है, क्या पढ़ता है? कुछ भी पढ़ लेगा, किताब वगैरह। अरे लेकिन यहाँ पे कर्म दिया हुआ नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कृष्ण के बाद कोई अवतार नहीं हुआ। कोई क्या है? संबंध बोधक। ये मेरे अच्छा, ये मैंने छोड़ दिया है, ये मैं तभी तो कह रही थी मेरे
समझ में नहीं आ रहा। कृष्ण के बाद कोई अवतार नहीं हुआ, इसमें कौन सा अव्यय है, तो ये बताना है आपको, संबंध बोधक हो जाएगा। अव्यय हमको पढ़ना है, हमको पता नहीं इसका राइट आंसर कैसे ये राइट आंसर हुआ इसका, ये मुझे पता नहीं, तो इसको पढ़ना है मुझे। ओके, नेक्स्ट उसके बाद है ये हट्टो दिक, ये किस शब्द, ये शब्द किस विस्मयादिक बोधक के हैं, तो तिरस्कार बोधक हैं। ओके ओके, नेक्स्ट है पुल्लिंग पूछना है, पुल्लिंग बताना है, मतलब तो कवच हो गया, अकाल हो गया, यहाँ पे स्त्रीलिंग मधुरता हो गया, स्त्रीलिंग भलाई हो गया, पंचमढ़ी शब्द में उपसर्ग, तो मूल शब्द पूछा है पचमढ़ी में, सॉरी पंच नहीं था वो, तो पच को अलग कर देंगे, पच उपसर्ग हो जाएगा, मणि इसका मूल शब्द हो जाएगा। भरपाई में उचित उपसर्ग, तो भर हो गया, और दुस उपसर्ग है तो दुस्साहस का है ये। आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द तो मिलान हो गया, मिल प्लस आन इज इक्वल टू मिलान। व्यथित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो व्यथा प्लस इत व्यथित हो जाएगा। आई शब्द में चतुराई है, चंद्रोदय चंद्र प्लस उदय। उद्घाटन का संधि विच्छेद उत प्लस घाटन, और तय कौन सा है, आधा तय है, यानी कि बिना स्वर वाला तय। परिच्छेद का सही संधि विच्छेद परि प्लस छेद। तद्धित का संधि विच्छेद तत् प्लस हित। धड़ाधड़, ये वाला गलत हो गया था, धड़ाधड़ में है अव्ययी भाव समास। ओके, तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, दाल रोटी नहीं है, दाल रोटी, दाल और रोटी, ये तो तत्पुरुष का ही तो उदाहरण है ये। कार्य कुशल, कार्य में कुशल, कन्यादान, कन्या का दान, संबंध तत्पुरुष हो गया। गुणहीन, गुण से हीन, दाल रोटी, अच्छा दाल रोटी द्वंद्व समास का है, ओके ओके ओके, द्वंद्व समास है ये। जलधारा, तो जलधारा शब्द किस तत्पुरुष समास का है, तो संबंध तत्पुरुष का है, जल की धारा। घर घर में क्या है, घर घर में अव्ययी भाव समास है, घर घर में। यार कभी कभी ना ये कुछ वर्ड्स कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। एनवेज अव्ययी भाव समास है इसमें। और किस प्रकार के पत्र लेखन में विषय का उल्लेख किया जाता है, तो औपचारिक में किया जाता है, ठीक है। विषय का उल्लेख हम औपचारिक में ही करते हैं और अनौपचारिक में नहीं किया जाता। प्रेषक का पता किस तरफ लिखाया जाता है, तो प्रेषक का पता बाईं तरफ ही लिखा जाता है, और ऑब्वियसली मतलब रॉन्ग कैसे हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा ये। संक्षेपण के 3 मुख्य गुण कौन कौन से हैं, संक्षिप्तता, स्पष्टता, क्रमबद्धता। दिए गए विकल्पों में से अनुरक्त का विलोम क्या होगा, अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना, क्षत्रिय हो गया शुद्ध वर्तनी। उसके बाद ये क्वेश्चन आए हैं तो इजी था, पैराग्राफ इजी था, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। इससे ज़्यादा हार्ड पैराग्राफ तो हमारे उसमें आए थे, क्या बोलते हैं, पीईटी में। ओके, तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद ये यहाँ पे रीजनिंग देख लीजिए। किताब को लेखक लिखता है तो प्रतिमा को मूर्तिकार बनाता है। ओ कितना ज़्यादा शोर आ रहा है बाहर से। उसके बाद यहाँ पे कौन सा बेजोड़ है, तो पत्रिका यहाँ पे बेजोड़ हो जाएगा। यहाँ पे भी बेजोड़ शब्द का चयन करना था, जो कि मैंने तो छोड़ दिया है, ये अनअटेम्प्ट रह गया मेरा। लौह, अच्छा मुझे एक्चुअली समझ में ही नहीं आया था, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं, आयोडीन भी, जिंक भी, लोहे भी, प्रोटीन भी। फिर इसमें डिफरेंस क्या था, अब देखते हैं। प्रोटीन के अतिरिक्त सभी विकल्प सूक्ष्म पोषक तत्वों के उदाहरण हैं, जो कि हमारे द्वारा कम मात्रा में आवश्यक तत्व हैं, जबकि प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ओके, तो देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन भी था। 5:15 पर घड़ी की सुइयां किस डिग्री का कोण बनाती हैं। उसके बाद ये भी जी ही है। अगर आप में से कोई इनको करना चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप लोग कर सकते हो। ये वाला मेरा गलत हो ही गया, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, और ये उस टाइम पे समझ में आया था, बाद में तो मैंने कर लिया था ये, लेकिन उस टाइम पे समझ में नहीं आया था। तो ये सब इजी ही है, इसको क्या दिखाया आपको, बस एक बार देखते चलिए, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको लगे कि नहीं होगा, करना चाहिए, तो उसको आप देख लीजिएगा एक बार। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 18 भी है, उसमें से एक भिन्न को छांटना था, कार्टन, किट, थैला, दराज, ये सब है, तो इसमें क्या डिफरेंस है। कार्टन, किट और थैला का उपयोग वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। ओह ओके 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 ओके, समझ गए, आगे पढ़ना भी नहीं है अब। अच्छा, ये क्वेश्चन भी मेरा रह गया एक्चुअली। ये क्वेश्चन ना
मैंने कितनी बार कर चुकी हूँ मैं इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी जब करने की बारी आती है किसी टेस्ट वगैरह में तो रह ही जाता है। इस बार भी रह ही गया ये 19 नंबर। और ये तो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन भी मेरे गलत हो जाते हैं धारणा वगैरह वाले। तो ये तो सही हो गया। खैर आप लोग भी देखिए, ये धारणा वगैरह के क्वेश्चन ज़्यादा आने हैं रीजनिंग में वीडियो में, तो इनको क्योंकि पेपर हार्ड, तो रीजनिंग हार्ड आई थी लास्ट ईयर भी और इस बार भी आने के चांसेस हैं, तो इसको काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। मुझे तो करना है, ये सब करना है। अब मुझे समझ में ही नहीं आता। देखो फिर यहाँ पे देख रहे हो ना, गलत हो गया ये धारणा वाला। इसको बताना है आपको कितने इसमें वो हैं। यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं रीजनिंग को देखने। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में देश में 1916 में जो होम रूल आंदोलन चलाया गया था उसका आदर्श वाक्य क्या था? तो होम रूल से ही यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि भारत के लिए स्वशासन। ओके। बोधिसत्व भगवान इंद्र की तरह वज्र धारण कौन करता है? तो वज्र से ही आप सोच सकते हैं, लगा सकते हैं, वज्रपाणी। कपास तंतु किससे प्राप्त किया जाता है? तो बीज से किया जाता है। अंडाकार सतह पर पृथ्वी का संरेखण क्या है? तो ये 23 डिग्री 5 मिनट है। और जो 82.5 है, 82-23 डिग्री रेखा किस किस स्टेट से होकर गुजर रही है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, टोटल 5 से गुजरती है। उत्तर प्रदेश के किस महानगर में सबसे अधिक जनसंख्या है? ये गलत हो गया था मेरा, कानपुर में है। कुलदीप यादव उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो ये कानपुर से हैं। हमको पता नहीं था, हमने छोड़ दिया था ये, अब याद रखेंगे, कुलदीप कानपुर। ओके। चित्तौरा झील तो अभी बहराइच में, अभी ये तो करंट का क्वेश्चन था। और कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए का मैकुलन, विटामिन बी का भी मैकुलन, विटामिन सी का अल्बर्ट सर्जेंट क्योर्गी, एंड विटामिन डी यहाँ पे गलत है, पॉल मुलर। कौन है फिर विटामिन डी के? विटामिन डी के हैं एल्मर मैक्लम। ओके, एल्मर मैक्लम। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? तो लोहा नहीं मिला था। ओके, बाकी ये सब चीज़ें थी, नगरीय सभ्यता थी। और वो पाश्चुरीकृत दूध का बिना उबाले सेवन किया जा सकता है क्योंकि यह हानिकारक रोगाणु से मुक्त होता है। प्रक्रिया के दौरान दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जा रहा है। ओके। काम्पिल्य मिला तो फर्रुखाबाद में लगता है। ये क्या था क्वेश्चन? ये समझ में नहीं आया था मुझे। 11,100 का दशमलव समकक्ष किसके बराबर है? क्या है ये? आखिर पूछा क्या है इसने? वैसे आप लोग देखिएगा इस क्वेश्चन को, इसकी व्याख्या देखने से पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा, अगर आपसे आता है तो बताइएगा। अरे बाइनरी वगैरह जो डेसिमल नंबर होता है वो पूछा है यार, हद हो गई। ये बाइनरी है और डेसिमल पूछा है। ओके, तो ऐसे करना था, फिर तो आ गया समझ में। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से क्या नहीं लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कौन सा एक शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो MS एक्सेल नहीं है। ओके। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। 1916 का लखनऊ समझौता अलग अलग मतदाताओं पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ये एक स्टेटमेंट दे रखा है लंबा सा। अब नदी का नाम आपको बताना है। यह नदी विंध्याचल श्रेणी की जनापाप पहाड़ों से निकलती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। तो गंगा को तो आप यहाँ से वैसे भी एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि गंगा ना तो मध्य प्रदेश में बहती है ना ही राजस्थान में। ठीक है, गंगा को तो आप इस तरीके से हटा दोगे। और ये आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कौन सी नदी बहती है, क्योंकि आप देखोगे कि ये चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है, यमुना में आकर मिलती है। ठीक है, और उसके बाद यमुना फिर गंगा में मिलती है। और इस पर जो बांध बनाए गए हैं उनसे भी आप लोग इस नदी का नाम निकाल सकते हो, चंबल नदी हो जाएगा। राइट। भारत का
संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो भाग 8 है वो, 7 तो रिपील हो चुका है। दक्षिणी ध्रुव के सबसे नज़दीक तो कन्याकुमारी हो जाएगा यहाँ से। किस स्थान से गंगा नहीं बहती है? तो गंगा तो लखनऊ में नहीं है, ठीक है, गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के काम के लिए तो फिरोजाबाद है। पक्षी के पैर का डेल्टा मिसिसिपी नदी, और आई थिंक साउथ अमेरिका की बात हो रही है यहाँ पे, नहीं साउथ अमेरिका की नहीं, यूएसए की ही बात हो रही है, ठीक है, ओके। उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय तो ये लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। स्वच्छता का कार्य किसके दायरे में आता है? तो ग्राम पंचायत के दायरे में आ रहा है। पशुपति मोहर में कौन सा पशु नहीं है? तो सिंह नहीं है। 2 स्थिर तरल पदार्थों का पृथक्करण करके उनके घनत्व के अंतर पर किया जाता है, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकोषीय नीति, तो ये तो हमने पहले भी देख लिया। रेगुर मिट्टी काली मिट्टी का दूसरा नाम है। मर्यादा पुरुषोत्तम हवाई अड्डा तो क्या कह रहा है ये, जो सब ऑल ऑफ द अबव आंसर हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम हवाई अड्डा कर दिया है। कौन सा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में है? अच्छा, तो सारे हैं ये तो हवाई अड्डे। शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच 1854। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 107 है। थक गए बोलते बोलते। रामसर स्थल साड़ी पश्चिम बिहार तो ये हरदोई में है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के बारे में कौन सा सही नहीं है? अच्छा, आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि क्विज करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप एक होना चाहिए, तो ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, और उसमें क्विज भी अभी कंटिन्यूसली तो नहीं होती है, लेकिन कभी कभार होती है। अगर आप लोग बोलेंगे कंटिन्यूसली के लिए तो हम उसको भी करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक, यार कहाँ से कॉल आ जाती है, बेकार की कॉल्स, चल निकल ले, मैंने पॉज भी नहीं किया था उसको। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 5 में है। हाँ, भाग 5 में कहाँ से हो जाएंगे? क्या क्वेश्चन है ये? कौन सा सही नहीं है? ओके हाँ, तो ये सही नहीं है। मिशन, जो मैंने छोड़ दिया था, तो मिशन अमृत सरोवर के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, ठीक है। अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं 75, जो कि पहला बन चुका है हमारे उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में, और जिसका उद्घाटन किसने किया था? तो जो एक मोहम्मदन नेता हैं, क्या नाम है उनका, मुझे तो नाम याद नहीं आ रहा, मुख्तार अब्बास नकवी, यस, मोहम्मद नकवी कह रही थी मैं, मुख्तार अब्बास नकवी ने इसका किया था। उसके बाद कौन सा गणना के लिए प्रयोग की जाने वाली सबसे मशीन है? तो अबेकस है, चाइना में इसका आविष्कार हुआ था। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। कौन सी पार्टी के हैं ये भी बताइएगा। कौन मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? तो कौन कौन थे? इसकी एक ट्रिक है, वो आपको पता होगी, आई होप। भीम बोले, ट्रिक को मैं ही भूल गई, ट्रिक इसीलिए तो ट्रिक से याद नहीं करना चाहिए। भीम बोले क्या बोले तो याद ही नहीं आ रहा, बुलाओ सादुल्ला, सॉरी अभी मुझे याद नहीं आ रही है, मैं आपको बाद में बताती हूँ, ओके। लेकिन इसमें पटेल नहीं है। कृष्ण, हाँ, भीम बोले कृष्ण कन्हैया माधव टिट्टी को बुलाओ सादुल्ला, यस, याद आ गई। भीम बोले कृष्णमाचार्य हो जाएगा, कृष्ण कन्हैया कन्हैयालाल मुंशी, कृष्ण कन्हैया, ओके, मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। यहाँ पे सत्य की खोज में सिद्धार्थ के प्रस्थान को क्या कहा जाता है? तो प्रस्थान को महाबहिष्क्रमण कहते हैं, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो घोड़ा था। कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पे? तो वन जलवायु और जलचक्र को प्रभावित नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? करते हैं। ATS कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला सहारनपुर में रखी गई है, ओके। कौन सी मुद्रा अवमूल्यन? तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है, संपत्ति का अधिकार नहीं है, हटा दिया गया है, ठीक है। बनाना फेस्टिवल, तो केला फेस्टिवल जो होता है कुशीनगर में हुआ था। गुड़ फेस्टिवल उत्तर प्रदेश में हुआ था, और बांसुरी पीलीभीत में हुआ था। इस तरीके से याद रखिए। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प तो पलाश है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी सोनभद्र है, सबसे पश्चिमी शामली है, एंड सबसे पूर्वी बलिया है।
तो ये इसको हम कर चुके हैं। वेदों की ओर लौटो तो दयानंद सरस्वती। 1848 में, अच्छा ये क्वेश्चन वहाँ भी आया था पैट में और काफ़ी विवादित क्वेश्चन है। तो डॉक्टर ऑफ लैप्स तो लॉर्ड डलहौजी की थी। उत्तर प्रदेश की जॉय रॉयड ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू की गई थी? तो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे नहीं पता था। बहराइच से लखीमपुर खीरी इसका राइट आंसर है। सो कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं और नेक्स्ट इस मतलब एक और मैं दे चुकी हूँ इसका फुल टेस्ट, तो उसको भी एनालिसिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद।